हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन कैसे किए जाते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगी जैसे किसी की इंगेजमेंट है, सगाई है, तो उसमें समटाइम्स क्लाइंट की डिमांड आती है कि हमें रिंग नेल आर्ट करानी है, रिंग बनवानी है नेल्स पे, तो वो कैसे बनाई जाती है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली। सो बेसिकली इस वीडियो में आप सीखेंगे टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन फॉर इंगेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने नेल को प्रेप कर लिया है। प्रेप करने के लिए हमने सबसे पहले नेल्स को कट किया और अब हम कर रहे हैं नेल की फाइलिंग। बनाना बफर की हेल्प से हम अपने नेल्स को फाइल कर रहे हैं। नेल को हमने बिल्कुल ज़ीरो साइज़ कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि किसी भी तरह के एक्सटेंशन करने के लिए आपके जो रियल नेल्स हैं उनका बिल्कुल छोटा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़ीरो साइज़ कर देंगे आप नेल्स का। फाइल करने के बाद अब हम करें अपने नेल्स को बनाना बफर की हेल्प से बफ़। गाइज मैंने ऐसा बहुत बार नोटिस किया है, कुछ लोग टेम्प्रेरी नेल आर्ट करते हुए प्रेप को स्किप कर देते हैं, तो ये कभी नहीं करना है। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि प्रेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेप आप कभी स्किप नहीं करोगे, चाहे आप टेम्प्रेरी नेल आर्ट ही कर रहे हो। तो बफिंग हो गई है। अब हम कर रहे हैं पुशर की हेल्प से क्यूटिकल्स को पुश। किसी भी तरह का नेल वर्क हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो या पावर पॉलिश हो, नेल बेड का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूटिकल्स जो हैं वो आप हमेशा क्लीन रखेंगे अपने। पुशर की हेल्प से हमने क्यूटिकल को पुश कर लिया है। अब हम क्यूटिकल कटर की हेल्प से अपने क्यूटिकल्स को कट कर रहे हैं। आप चाहें तो ट्रिमर की हेल्प से ट्रिम भी कर सकते हैं, नहीं तो क्यूटिकल कटर तो बेस्ट ऑप्शन है ही है। गाइस अगर आपको ऑलरेडी पता है कि नेल प्रेप कैसे किया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उस पार्ट पे जा सकते हैं जहाँ से हमारी जो नेल आर्ट है वो स्टार्ट हुई है। मेरे चैनल पर मैं आपको दे रही हूँ बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स और मेकअप की क्लासेस। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मेकअप और नेल कोर्स में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। या अगर आपके नोन में कोई नेल आर्ट सीख रहा है या सीखना चाहता है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी मेरी इन वीडियोज़ से। क्यूटिकल कट होने के बाद एक बार फिर से हम अपने नेल्स को बफ़ करेंगे। जो भी साइड वॉल्स हैं, क्यूटिकल एरिया, उसको अच्छे से बफ़ करेंगे। उसके बाद सॉफ्ट बफर की हेल्प से फिर से बफ़ करेंगे। इसके बाद डस्टिंग ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा डस्ट को क्लीन कर लेंगे। ध्यान रहे नेल वर्क करते हुए कोई भी डस्ट पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। एसीटोन और लिन फ्री वाइप की हेल्प से नेल को क्लीन करने के बाद अप्लाई करेंगे डिहाइड्रेटर। नेल का मॉइस्चर वापस ना आए, उसकी ड्राइनेस बनी रहे, इसी के लिए डिहाइड्रेटर अप्लाई किया जाता है। अब हम अप्लाई करेंगे टिप्स। गाइज ये जो टिप्स हैं ये टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन टिप्स हैं। परमानेंट की टिप्स अलग होती हैं और टेम्प्रेरी एक्सटेंशन की टिप्स अलग होती हैं। कुछ इस तरह की दिखती हैं टेम्प्रेरी एक्सटेंशन की टिप्स। जो टिप्स आप वीडियो में देख रहे हैं ये वाइट टिप्स है। क्लियर टिप्स भी आती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो टिप्स हैं ये स्क्वायर शेप में है, इसके अलावा हर शेप में टिप्स आती हैं। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट करेंगे टिप्स की अपने नेल के अकॉर्डिंग। जो टिप भी फिट बैठ रही है नेल में आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह मैं वीडियो में सिलेक्ट कर रही हूँ, एक एक टिप उठा के आप अपने नेल पे लगा के मेजर करेंगे। जो टिप ठीक होगी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको अलग रख लेंगे। गाइस ध्यान रहे टिप ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट साइज़ होना चाहिए टिप का। साइड वॉल्स पे बिल्कुल उसकी एजेस आनी चाहिए टिप्स की। नेल साइज़ के अकॉर्डिंग 10 टिप्स आप सिलेक्ट करके अलग कर लें। इन नेल टिप्स को पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे शिल्स की 401 ग्लू। गाइज इस वीडियो में मैं जो भी टूल्स और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल हैं। तो टिप की जो बैक साइड है उस पर आपने सिर्फ एक ड्रॉप ग्लू डालनी है और उसके बाद उसी को पूरे में स्प्रेड कर देना है और नेल पे पेस्ट करना है। जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ, एक ड्रॉप ग्लू डाली है मैंने, उसी को मैंने स्प्रेड किया है और पूरे नेल पर मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। आपने ध्यान रखना है पेस्टिंग के वक्त कोई भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टिप आपकी निकल जाएगी। बहुत अच्छे से प्रेस करके आपने उसे पेस्ट कर देना है। देन टिप कटर की हेल्प से एज पर क्लाइंट चॉइस आप टिप को कट कर देंगे। जो भी साइज़ आपके क्लाइंट को चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप टिप्स को कट कर देंगे। बनाना बफर की हेल्प से अब आप अपने टिप्स को बफ़ करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने टिप्स को बफ़ करना है। साइड वॉल्स भी आपने अच्छे से बफ़ करनी है, क्यूटिकल एरिया भी अच्छे से बफ़ करना है। देन फाइल करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने टिप्स को शेप देनी है। हमारे जो क्लाइंट है उनको स्कोवल शेप चाहिए थी और अब हम कर रहे हैं स्कोवल शेप। गाइस जब भी आप शेप देंगे नेल को तो आपने दूसरे नेल के साथ बार बार उसको लगा के देखना है कि दोनों की शेप जो है एग्जैक्ट मैच हो रही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे मैच करके नहीं देखते और शेप्स डिफरेंट हो जाती है, कोई नेल छोटा रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो दूसरे नेल के साथ मैच ज़रूर कर करके देखेंगे कि शेप सबकी सेम आनी चाहिए। ब्लॉक बफर की हेल्प से सॉफ्ट बफ़ कर लेंगे नेल्स को। इसके बाद एसीटोन और लिन फ्री वाइप की हेल्प से नेल को क्लीन करेंगे सो दैट कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे। अब हम अप्लाई करेंगे बेस कोट।
गाइस ध्यान रहे, जब आप टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन कर रहे हो तो आप कभी नेल प्राइमर यूज़ ना करें। आप पहले डिहाइड्रेटर यूज़ करें, देन टिप्स अप्लाई करके अपना बेस कोट यूज़ कर लें। नेल प्राइमर आपने नहीं यूज़ करना है टेम्परेरी एक्सटेंशन में। उससे क्या होगा, आपके जो नेल टिप्स हैं वो पेस्ट ही नहीं होंगे। सो बेस कोट अप्लाई करने के बाद आप 60 सेकेंड्स के लिए उसे UV LED नेल आर्ट लैम्प में क्योर कर लें। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट कोट हमारी जेल पॉलिश का। गाइस जो जेल पॉलिश है वो आपने हमेशा कोट्स में ही अप्लाई करनी है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा जेल पॉलिश नहीं लगानी। पहले आपने फर्स्ट कोट अप्लाई करना है, देन उसे क्योर करके आपने सेकंड कोट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कोट हमने अप्लाई कर लिया, अब हम उसको कर लेंगे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेकंड कोट हमारी जेल पॉलिश का। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंगेजमेंट नेल आर्ट करने के लिए जो रिंग बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है रिंग फिंगर पर। सेकंड कोट भी अप्लाई हो गया है हमारा, अब हम इसको भी क्योर कर लेंगे 60 सेकेंड्स के लिए। इसके बाद हम रिंग फिंगर पर अप्लाई करेंगे टॉप मैट कोट। क्योंकि अभी हमने इस पर रिंग बनानी है तो हम पहले टॉप मैट कोट अप्लाई करके 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। इसके बाद ब्लैक कलर की जेल पॉलिश लेकर आप 2 रिंग्स बनाएंगे, 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे आप रिंग फिंगर पर, जिस तरह मैं वीडियो में बना रही हूँ। गाइस बेसिकली आज हम इसमें क्रोम यूज़ करेंगे रिंग बनाने के लिए। वैसे तो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से रिंग बनाई जाती है, उसमें से एक वे आज मैं आपको बताऊंगी रिंग बनाने का। आने वाली वीडियोस में आपको और वेज बताऊंगी किस तरीके से आप रिंग बना सकते हैं। ये जो रिंग हम बना रहे हैं इसमें हम जेल और क्रोम का यूज़ कर रहे हैं। वैसे जो रिंग्स बनती हैं वो एसेसरीज यूज़ करके भी बनती हैं। मोस्टली इस तरह की जो डिमांड आती है नेल आर्ट की, वो जैसे किसी की एंगेजमेंट होती है तो गर्ल्स इस तरीके की डिमांड करती है नेल आर्ट की। तो दोनों सर्कल बनने के बाद अब आप इसको कर लेंगे क्योर 60 सेकेंड्स के लिए। अब हम इन सर्कल्स पर बिल्डर जेल अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रहे अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं रिंग बनाने के लिए तो जहाँ पर भी आपने क्रोम शो करना है सिर्फ उस एरिया पर आप बिल्डर जेल लगाएंगे। जैसे मुझे सिर्फ अपने जो सर्कल है उसी पर गोल्डन कलर का क्रोम दिखाना है तो मैं सिर्फ उस पर बिल्डर जेल अप्लाई कर रही हूँ। बिल्डर जेल अप्लाई करने के बाद उसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे हम। गाइज़ अगर आप कोई स्पेसिफिक नेल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बिल्डर जेल अप्लाई करने के बाद आप उसको कर लेंगे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रोम। क्रोम आप किसी भी शेड का अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह का एप्लीकेटर मिलता है क्रोम अप्लाई करने के लिए, उसी से आपने क्रोम को अप्लाई करना है हमेशा। एक्स्ट्रा क्रोम को आपने डस्ट ऑफ कर देना है। अब आप उस क्रोम के ऊपर एक बार फिर से बिल्डर जेल को अप्लाई करेंगे, जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ ठीक उसी तरह आपने पहले बिल्डर जेल अप्लाई करना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने क्रोम रब करना है, देन उसके बाद उस एरिया पे फिर से बिल्डर जेल अप्लाई करना है और 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर देना है। क्योर करने के बाद आपने उसको एसीटोन से क्लीन कर देना है। इस तरह की रिंग बन जाएगी। आप किसी भी शेप का या फिर साइज़ का रिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी रिंग्स ही बनाई है। इसके ऊपर मैं बिल्डर जेल के डॉट्स लगा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टोन अप्लाई करना है जिससे ये बिल्कुल रिंग की लुक देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्डर जेल लगा के 2 स्टोन अप्लाई कर दिए मैंने, बिल्कुल रिंग जैसा लुक आ रहा है इसका। इसको क्योर कर दिया है मैंने। अब इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी टॉप शाइनी कोट। आप चाहें तो टॉप मैट कोट भी लगा सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट या ब्राइडल नेल आर्ट करते हैं जब आप, तो ट्राई करें कि टॉप शाइनी कोट ही लगाएं। उससे क्या होता है नेल में एक शाइन आती है और अच्छा लुक आता है। इसके बाद हम इसको क्योर कर देंगे 60 सेकेंड्स के लिए और अब हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल सो दैट हमारे जो क्यूटिकल ड्राई हुए हैं वो थोड़े से हील हो जाएं। क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद अच्छे से क्यूटिकल एरिया की मसाज कर देंगे जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ। इसी के साथ कंप्लीट हो गई है हमारी नेल आर्ट। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रिंग नेल आर्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल पर मैं आपको दे रही हूँ बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल नेल आर्ट कोर्स और मेकअप की क्लासेस। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज़ में तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।